नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसे कि अपन डेली हर संडे के पेपर के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आज और पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। अब इंग्लिश की बारी है, तो इंग्लिश का सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको ग्रामेटिकल एरर इस सेंटेंस के अंदर फाइंड आउट करनी है। वो क्या एरर है, वो एरर देखते हैं। He has been accused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या एरर लग रही है, वो एरर आप फटाफट करके बताएं। किस पार्ट में एरर है? अब ये देखो आप इस सेंटेंस को देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर कौन सी दे रखी है और किस टेंस की एरर हो सकती है। यानी पैसिव और टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखते ही आपको पता लग रहा है, एक तो सेंटेंस का, दूसरी बात है कि इसके अंदर यहाँ क्या आना चाहिए था, टेंस प्रेजेंट की जगह पास्ट, यानी जो हैज है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, हैड में। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स में दो ऑप्शन आपको भरने हैं। द ब्लू एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है, कसीदाकारी होता है। साड़ी इज नो डाउट एन पीस ऑफ हैंडवर्क्स बट बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस नो वन वाज रेडी टू बाई इट। तो इसके अंदर आपको दो अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखने हैं कि जो दोनों सेट हों इसके अंदर। तो पहला इरुडाइट इनॉर्मस दे रखा है, एक्सटिंक्ट एक्सटेसिक दे रखा है, एक्यूजिट और एक्सोर्बिटेंट, एम्बेलिस्ट और इरेंट दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बेहतर रहेगा और कौन सा सही है, यहां पर आप ये बताएं। यानी आप अगर ऐसे नीले कलर की कोई साड़ी की कसीदाकारी कर रहे हैं तो उसमें नो डाउट आपको वो क्या लगेगा, सुंदर ही दिखेगा। ऐसा कोई भी हाथ का काम है वो। लेकिन इसकी पैसे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन चेक कर लो। इरुडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, या फिर आप समझदार कर सकते हैं। इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा होगा। एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त है। एक्सटेसी का मतलब क्या हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। एक्विजिट ये आपका क्या हो जाएगा, सुंदर। ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा या अथाह आप कर सकते हैं। एम्बेलिस का मतलब सुंदर और इसका मतलब गलती। तो यानी इसमें एम्बेलिस से ये सुंदर वाला ऑप्शन तो इस चक्कर में कट जाएगा। ये समझदारी वाला यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, विलुप्त वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सुंदर और आप अथाह या बहुत ज्यादा कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। इसमें आपको क्या बताना है कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम किसका बताना है, ल्यूमिनस का बताना है। सी लुक्ड ल्यूमिनस इन द डायमंड नेकलेस। तो ल्यूमिनस का सिनोनिम दिए गए वर्ड में से कौन सा वर्ड होगा? हाँ फटाफट बताएं आप। हाँ, इसमें ये देखो, ल्यूमिनस होता है एक तरह से चमकीला, ठीक है ना। ल्यूमिनस क्या होता है, एक चमक के लिए आता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है वो तो क्या होगा, इम्प्रूडेंट। तो क्या बोलते हैं आप, बदतमीज बोल दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं इसको बेशरम कर दें। दूसरा स्ट्राइडेंट या रोकस या ककोफोनी कर दें, इसको आप बोल सकते हैं हिंदी के अंदर कर्कश कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ट्रांसेंडेंट का मतलब आप अति उत्तम, यानी अकेला उत्तम भी आप कर सकते हैं इसको। और रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा और इसको आप बोलते हैं दीप्तिमान, या फिर आप कर सकते हैं चमकदार। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, नेक्स्ट में आपको करना है एंटोनिम। एंटोनिम किसका करना है, एक्विजिशन का करना है। और
He had coach got surprised with a level of enthusiasm shown by the players as they all were demoralized after the first loss. हाँ, तो इस गिवन सेंटेंस में से ये किसका एंटोनिम है ये बताना आपको। ये वर्ड दे रखे हैं, इन ये सारे वर्ड इस सेंटेंस के अंदर हैं, इनका एंटोनिम एक्विजिशन कौन से का है। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है। हाँ, तो पहले तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जोश या फिर आप उत्साह कर देंगे, डिमोरलाइज का मतलब किसी का कॉन्फिडेंस डाउन करना, और सरप्राइज आश्चर्यचकित, लॉस का मतलब नुकसान। अब ये देखो, पहली बात है आपको एक्विजिशन का अगर मीनिंग आएगा तो अपने आप इजीली ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप चेक कर लो। इसको मीनिंग को बोलते हैं आप अधिग्रहण बोलते हैं। ठीक है ना, तो अधिग्रहण का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रहण करना। तो इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज का नुकसान है, तो नुकसान यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। हाँ, कोई और क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता चल रहा है, बताना है तो आप बता सकते हैं। अब इसके अंदर आपको PQRS ABCD की फॉर्म में दे रखे हैं पैराजंबल। तो इनमें आपको ये सेट करना है कि आप पहले बात क्या चल रही है, उसके बाद सेकंड बात क्या जुड़ेगी, और उसके साथ आप ऑप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि ऑप्शन से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में अगर आपको पता लग गया कि ये पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तो या तीसरा ये है, तो आगे चार ऑप्शन पूरे चेक करने की कभी जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसके अंदर ये देखो, ड्यू टू tight deadlines for delivery and increased focus on performance outcomes, many employees are unable to enjoy a proper work life. Stress could emanate out of various situations such as lifestyle, health, or relationship issues, lack of support system at home, and competitive focus on acquiring material symbols of success and career advancement. In today's fast moving world, many young professionals are vulnerable to stress. तो इसमें ये देखो, आप तीसरा सेंटेंस पढ़ते ही ये मान सकते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी। पहले ये बता रहा है कि आज की जो फास्ट मूविंग लाइफ है वर्ल्ड की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो नई जनरेशन के बंदे हैं, प्रोफेशनल लाइफ वाले बंदे हैं, उनमें स्ट्रेस क्या कर रहा है, उनको कमज़ोर कर रहा है। तो इसका मतलब पहले आप ऑप्शन क्या करेंगे, सी चेक करेंगे। तो ये ऑप्शन कट जाएंगे, ये कट जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। पर इसके बाद सेकंड एक ऑप्शन तो कम से कम और आप चेक करें। अब इसके बाद अगर स्ट्रेस कमजोर कर रहा है, तो इसके बाद में स्ट्रेस होता क्या है ये इंफॉर्मेशन भी दे रखी होगी। तो इसके बाद स्ट्रेस के बारे में बता रखा है ऑप्शन बी में। तो पहला कौन सा होगा, ये होगा, दूसरा ये होगा। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी के अंदर ही ये ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या कर देंगे आप, डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, सिनोनिम आपको देखना है किसका, ट्रांसग्रेशन का, वॉयलेशन, सक्सेस और वर्च्यू और मेटामॉर्फोसिस। तो बहुत ही इजी वर्ड दे रखे हैं। अब ये देखो, ट्रांसग्रेशन क्या होता है, और इसका फिर सिनोनिम ऐसे ही मीनिंग वाला होगा। सक्सेस आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, सफलता होगी। मेटामॉर्फोसिस को क्या बोलते हैं आप, काया पलट बोल देते हैं या पासा पलट बोल देते हैं। ठीक है, और वर्चू का मतलब आप गुण या फिर सद्गुण हो सकते हैं। वोलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उल्लंघन करना हो जाएगा, उल्लंघन। उल्लंघन हो जाएगा या किसी बात की अवहेलना करना। तो ट्रांसग्रेशन भी यही होता है, तो ऑप्शन आपका एक नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ट्रांसग्रेशन का मतलब भी किसी बात को नहीं मानना या किसी चीज का उल्लंघन करना। तो वोलेट कर देंगे आप, कहना नहीं मानना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यानी द वाटर लीक्ड इन विथ ए होल इन द रूफ। तो विथ ए होल यहाँ पर एक फ्रेज दे रखी है और इस फ्रेज में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। देखो, वाटर लीक करके और किसी होल में से अगर आप रूफ में से निकल रहा है तो वाटर के लिए विथ ए होल नहीं आएगा, होल के साथ नहीं होगा, थ्रो ए होल होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या कर देंगे आप, डी कर देंगे। ये तो बोलचाल के अंदर भी आप यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। फिर वापस आपका पैराजंबल वाला क्वेश्चन आ गया और इसमें ओलंपिक गेम के बारे में कुछ चर्चा की गई है। तो द ओलंपिक गेम्स हैव कम टू बी रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। ओलंपिक गेम्स इज एन athlete festival that originated in ancient Greece and was revived in the late 19th century. Before the 1970s, the games were officially limited to competitors with amateur status, but in the 1980s, many events were opened to professional athletes. Currently, the games are open to all, even the top professional athletes in basketball and football. तो इसके अंदर आप ये ऑप्शन देखें कि सबसे पहले ऑप्शन कौन सा आएगा इनमें से और उसके बाद ऑप्शन कौन सा होगा। तो इन ऐसे आप ऑप्शन का चुनाव करें कि पहला ऑप्शन कौन सा हो सकता है और फिर लास्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ये भी देख सकते हैं कौन से के बाद कौन सा आएगा। तो इसमें ये देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, ओलंपिक गेम्स इज एथलीट फेस्टिवल, और कहाँ ये हुआ ये दे रखा है, इनके बारे में बेसिक जानकारी दे रखी है। अब इसका मतलब आप ऑप्शन ये और ये तो आप एक बार छोड़ सकते हैं, दो ऑप्शन आ गए बी और बी के बाद में एक जगह सी आया है और एक जगह डी आया है। तो अब ये देखो कि पहले बात कौन सी दे रखी है, पहले बिफोर वाली दे रखी है, उसके बाद ये दे रखी है। तो ऑप्शन कौन से के अंदर है, ये ऑप्शन बी के अंदर है, पहले सी आया है उसके बाद डी आया है। तो इतना ही आपको चेक करना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी ऑफ ऑल दैट ब्लड वाज एनफ टू मेक माई फ्लेश क्राउल, फ्राइटन्ड मी, वरीड मी, ड्रू माई अटेंशन और कंफ्यूज मी। तो इसके अंदर फ्लेश क्रीप या फ्लेश क्राउल का मतलब क्या होता है कि क्राउल का मतलब रेंगना होता है, फ्लेश का मतलब मांस, यानी एक तरह से किसी को डराते हैं आप, धमकाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कि जैसे आपकी शरीर को रगड़ देंगे या मांस के चिथड़े बना देंगे, तो उस सेंस के अंदर यूज करते हैं। तो डराने धमकाने में फ्राइटन्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आप एक नंबर करें। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। इसमें आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है, ड्वेंडल का बताना है। राहुल एडवाइज नीरजा टू appreciate और मोटिवेट हर younger brother and not to dwindle or neglect his ideas all the time. तो deprecate, compliment, motivate और neglect। अब ये देखो dwindle का यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा। dwindle का मीनिंग अगर नहीं पता है तो आप ये लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है कम करना। और अब डेप्रिकेट और कॉम्प्लीमेंट, इनका आपस में सबका आप मीनिंग बता सकते हैं कि कौन से का कौन सा मीनिंग होगा। तो यहां ये देखो, नेग्लेक्ट नकारना पता है आपको, और मोटिवेट किसी को उत्साहित करना, डेप्रिकेट उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब होता है निरुत्साहित करना, निरुत्साहित करना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी को प्रशंसा में कोई शब्द कहे जाएं और मोटिवेट करने के लिए। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो फिर। ए सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच ए कंपेरिजन में बी बेस्ट, एनालॉजी, अमलगमेशन और अपैथी, एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी एम्बिगुअस से बना है, जिसको आप बोलते हैं क्या,
यानी यहां पर आपको वन वर्ड बताना है, वन वर्ड का क्वेश्चन है कि फीचर के अंदर दो चीजें अगर समान हो तो समानता किसको बोलेंगे। तो समानता के लिए आप समानता समानता ढूंढना है। इसका मतलब तो आप कर सकते हैं दोस्तों अस्पष्टता, अस्पष्टता कर दें। और इसका अपैथी का मतलब क्या कर सकते हैं आप, उदासीन कर सकते हैं, इंडिफरेंट कर सकते हैं, स्टोइक कर सकते हैं। अब आपके पास दो वर्ड बचे हैं, तो दो वर्ड में से आपको कौन सा ऑप्शन सही करना है। कि अमलगमेशन एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है, अमलगमेशन किसको बोलते हैं, मिक्स करना, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं एकीकरण कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है समानता। तो ऑप्शन आपको क्या करना है, सिमिलरिटी समानता ही होगी, एनालॉजी टेस्ट होगा। एना का मतलब अगेन और लॉजी मतलब टू स्टडी। तो आप बार बार स्टडी करके उसके अंदर दो चीजों के अंदर उसके गुणों के अंदर क्या ढूंढते हैं, जो समानता ढूंढते हैं, ठीक है ना, जो कंपैरिजन के काम में आती है। इसलिए आप यहां पर एनालॉजी कर देंगे। रीजनिंग का टॉपिक का भी नाम है ये। फिर है हिज वॉयलेशन ऑफ द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट वाज टू बी फॉरगिवन, फ्लैग्रेंट, आउटजियस और फ्लैग्रेंट, आउटगोइंग, ऑब्सक्योर, आउटस्टैंडिंग और मैग्निफिसेंट, आउटलैंडिस। तो इसमें आप है वर्ड का सिर्फ आपको मीनिंग देखना है कि मीनिंग क्या होगा। ठीक है, मीनिंग देखो, जिनका मीनिंग आपको इजीली, जैसे ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अति उत्तम आप बोलते हैं, या असाधारण आप कर सकते हैं। और अब फ्रेग्रेंट इसमें आए, देखो फ्रेग्रेंट आप खुशबूदित है, फ्रेग्रेंट क्या होता है, फ्रेग्रेंट होता है किसी जो स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक हो, ठीक है ना। तो वोलेशन स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक ही होता है। और फिर इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, पहला तो ये ऑप्शन सेट हो जाएगा। आउटेजेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, यानी किसी सामान्य चीज से अगर कोई चीज ज्यादा होती है उसके लिए आप आउटरेजियस करते हैं। इसलिए यहां पर ये भी आपको, फॉरगिवन का मतलब क्या होता है, छोड़ना त्यागना। तो ये सामान्य सीमा से कोई चीज ज्यादा होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, छोड़ना त्यागना। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आपका एक नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। ग्रामेटिकल एरर क्या है यहाँ पर, वेहन सनातन आस्क मिस्टर जिग्नेस फॉर ए फ्रेश इवोल्यूशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड him know that the results will come out worse than expected। तो कौन से ऑप्शन में ABCD में से यहाँ एरर होगी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो लिटिल डिड, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस देखना है। यहाँ पर ये क्या कर रखा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रखा है, हिम की जगह ही करेंगे। तो ये किस पार्ट के अंदर है, ये डी पार्ट के अंदर है यहाँ पर, इसलिए हिम का क्या कर देंगे, यहाँ पर ही कर देंगे। आपकी एरर ऑप्शन डी के अंदर हो जाएगी। क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अपन। हाँ ये क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। माई ग्रांड मदर बिलीव्स दैट ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क एट बेड टाइम इज इसेंशियल फॉर हेल्थ। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको वॉइस चेंज करनी है। अब वॉइस चेंज करनी है तो वॉइस में पहले तो ये चेक करना है, इसमें तो खैर दे रखा है पैसिव फॉर्म करनी है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कई बार ये मान लो अपने वाले पेपर के अंदर पैसिव लिखा हुआ जाए, हो सकता है एक्टिव में चेंज करना हो। पहले ये देख लें वॉइस कौन सी है। तो बिलीव्स यहां दे रखा है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल की में अगर आप वॉइस चेंज करेंगे तो B+V3 आएगा। तो बी क्या बनेगी, इज आर एम बनेगी। इज आर एम के बाद में इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, बिलीव्ड बनेगी। तो आपको इज आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। तो इट इज बिलीव्ड पहला हो सकता है, बीइंग वाला नहीं होगा ऑप्शन, विल हैव वाला नहीं होगा ऑप्शन, हैज बीन वाला नहीं होगा ऑप्शन। तो अपने आप और कुछ चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको,
और कुछ चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन क्या कर देंगे, 1 नंबर कर देंगे। क्लियर है? फिर है इसके अंदर आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। फॉर सेकंड और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज या हर टाइम ऑन द स्ट्रीट्स, यानी एक ऐसा आवारा बच्चा, नकारा गया बच्चा जो अपना ज्यादातर टाइम कहाँ व्यतीत करता है, गली के अंदर ही, यानी एक तरह से आवारा लावारिस टाइप का बच्चा है। तो लावारिस को क्या बोलेंगे, फ्यूगेटिव अगर आप करें तो फ्यूगेटिव कर दें, डेजर्टर कर दें या अब्सकॉन्डर कर दें, वो होगा भगोड़ा। वुनरेबल को आप ऐसा है निर्बल या फिर क्या कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर कर दें। और मिसक्रिएंट को आप क्या कर सकते हैं, बदमाश कर सकते हैं। ये दोस्तों बना कैसे है, मिस प्लस क्रेड रूट से बना है। और वेप का मतलब आप क्या कर सकते हैं, लावारिस कर सकते हैं, लावारिस कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, लावारिस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, अब ये देखो, इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी, डिनाइड टेकिंग, डिनाइड फ्रॉम टेकिंग, डिनाइड फॉर टेकिंग, नो सब्सटीट्यूशन। तो डिनाइड के बाद में, डिनाई के बाद में आपको जिरंड फॉर्म यूज करनी है। तो जिरंड फॉर्म डायरेक्ट इसमें कहाँ दे रखी है, ऑप्शन 1 में दे रखी है, इसलिए ऑप्शन 1 कर देंगे। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर ये याद है आपको तो। फिर है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें आप ध्यान से देखो और इनकरेक्ट वर्ड बताओ कि इनकरेक्ट वर्ड इनमें से कौन सा है। हाँ, सही स्पेलिंग तो कौन कौन सी है और इनकरेक्ट कौन। अफजल का मतलब क्या हो जाएगा, अफजिमल या अफजल का मतलब होता है अथाह या बहुत सारा। तो आप इसका अथाह या फिर क्या कर सकते हैं, अगाध कर सकते हैं। अब्स्ट्यूज का मतलब गूढ़ या फिर रहस्यमयी कर सकते हैं, गूढ़ या फिर क्या कर सकते हैं, रहस्यमयी कर सकते हैं। और इन सीजन का मतलब काटना हो जाएगा। और इसमें स्पेलिंग अगर आप यहां पर बी और सी के बाद बीच में एस लगा दें तो ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा अलगाव, अलग करना। ठीक है? ये स्पेलिंग चेक का एक क्वेश्चन आया है, बीच में एस लगाएं और इसका मीनिंग अलगाव करें। फिर है इस सेंटेंस में क्या करना है आपको, इसमें क्रिश्चियन टर्न राउंड एंड स्टाइडेड ऑफ इनटू द ब्लैकनेस एंड आई गॉट इनटू माय कार। बहुत ही इजी और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें अगर आपको वर्ब फॉर्म याद है, इरेगुलर वर्ब फॉर्म का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। पहली बात तो ये देखो, एंड से जुड़ी हुई दो चीजें और फॉर्म दोनों बराबर रहेगी, लेकिन स्ट्राइड की वर्ब फॉर्म स्ट्राइडेड ईडी नहीं लगता, स्टोर्ड लगता है। तो यहाँ स्टोर्ड ऑफ कर देंगे, ऑप्शन 1 कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर क्या दे रखा है। इसमें पैसिव फॉर्म आपको ठीक करनी है। तो पैसिव फॉर्म किसकी ठीक करनी है, यहाँ पर इज नॉन दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पर विल बी वॉन दे रखा है। ठीक है, अब आप इसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आप ऑप्शन सही करें कि कौन सा होगा ऑप्शन, पैसिव चेंज करके। तो इज नॉन दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल की क्या बना रखी है, यहाँ पर पैसिव बना रखी है। तो पहले एक ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। इसमें इज नॉन एज इट इज दे रखा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विल बी वॉन है, तो विल बी वॉन का क्या बनेगा, मॉडल है, मॉडल के बाद में बी प्लस वी 3s का मतलब पैसिव स्ट्रक्चर है। आपको क्या करना है, एक्टिव बनाने के लिए विल या सेल आते हैं तो उसके बाद बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब विल विन होगा। तो विल विन किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, वाज वॉन नहीं होगा। तो ऑप्शन आप क्या कर दें, सी कर दें। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर।
ये देखो, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक, सेड अन्ना। तो इसमें बताओ आप ऑप्शन कौन सा आएगा। हाँ, तो इसमें भी आप वर्ब फॉर्म यहां से चेक कर सकते हैं। हैव बीन क्या दे रखा है, होम दे रखा है, तो इसमें यहाँ क्या होगा। पहली बात तो इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस के अंदर सैड नहीं, आप क्या करते हैं, ये टोल्ड तो चेंज होगा ही होगा, तो इसमें सैड सैड तो रहेगा ही नहीं, तो ये तो आप क्या कर दें, हटा सकते हैं। पर खैर वर्ब फॉर्म आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वर्ब फॉर्म का ध्यान रखें, क्योंकि आप जब भी नरेशन करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, वर्ब फॉर्म चेंज करेंगे, यानी टेंस चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ दे रखा है, तो इसमें पास्ट टेंस, तो हैव का हैड आपको देखना होगा। तो हैव का हैड कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है, और किसी में दे रखा है, यहाँ वुड दे रखा है, यहाँ टू गो, ये बीच में पता नहीं कहाँ से हैड बीन दे दिया, लेकिन इसमें और चीज़ें चेक करेंगे तो वो सही सेट नहीं है, तो ऑप्शन आप क्या कर देंगे, डी कर देंगे। क्योंकि पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इजीली कर सकते हैं, दो ही चीज़ याद रखनी है आपको। हाँ, फिर आपका क्वेश्चन कौन सा आया है दोस्तों, आपका क्लोज का क्वेश्चन आया है। क्लेम्स हैव बीन मेड दैट वैक्सीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन। फिर इसके अंदर आपको ऑप्शन कंटेम्पचुअस बढ़ना है, एडवर्स बढ़ना है, या एफ्रम बढ़ना है, या डिस्पर्स बढ़ना है। पर इससे पता नहीं लगेगा, आगे आप पढ़ेंगे तब पता लगेगा। हेल्थ कंडीशन पर्टिकुलर ऑटिज्म, स्पीच डिसऑर्डर एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी आपके वैक्सीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसी बीमारी होने के लिए, इसका मतलब आप पर क्या डाल रहे हैं, ये उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं। अब यहाँ मीनिंग देखेंगे, कंटेम्पचुअस अगर है तो तिरस्कार करना हो जाएगा, एफ्रम पुष्टि करना हो जाएगा, डिस्पर्स तितर बितर, तो एडवर्स इफेक्ट उल्टे प्रभावी डाल रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर आप पढ़ेंगे यहां से, सम ऑफ दोज क्लेम्स फोकस ऑन थिमरोसोल और ए मर्करी कंटेनिंग कंपाउंड यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन्स। सम पीपल बिलीव दैट ऑटिज्म a form of mercury poisoning caused specifically by thimerosal in childhood vaccine। तो इसके अंदर ये देखो क्या टेंस पास्ट है, फिर ऑटिज्म, यहाँ ऑटिज्म के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ऑप्शन चेक कर लो, विल, वाज, सेल, विल। तो इसका मतलब विल नहीं आएगा, सेल नहीं आएगा, वाज वर्ब में से आएगा, लेकिन ऑटिज्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, वाज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर स्टिल मिस इंफॉर्मेशन एंड फियर जनरेटेड बाय फॉल्स क्लेम्स अबाउट एसोसिएशंस ऑटिज्म एंड वैक्सीन एड। तो इसके अंदर देखो, वन अनदर, बिटवीन और ईच अदर और थ्रो की फॉर्म बढ़नी है, तो बिटवीन एंड का यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि ऑटिज्म और वैक्सीन के बारे में बीच में बात चल रही है, तो बिटवीन दो चीज़ों के लिए बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा के लिए प्रीपोजिशन अगर आप कई बार यूज करते हैं तो अमंग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ बिटवीन एंड कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शंस अबाउट वैक्सीन सेफ्टी। फिर आगे देखो, मोस्ट इंडिविजुअल्स इन कंट्रीज वेयर वैक्सीनेशन इज वाइड स्प्रेड हैव नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर, इन एडिशन और लाइकवाइज। इसमें क्या ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट के बाद में कोमा लगा रखा है, तो आपने ये एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ फॉर इंस्टेंस कर दें कि फॉर एग्जाम्पल के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देखें, इसमें क्या आएगा। अब ये देखो, यहाँ पर दे रखा है, thus the focus of concern for some people shifted from the negative effects of vaccine preventable disease to the possible negative effects of the vaccine themselves, yourself, itself और
आवर सेल्व्स। तो यहाँ सम पीपल दे रखा है, तो सम पीपल के अकॉर्डिंग नेगेटिव इफेक्ट दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, यूज करेंगे देम सेल्व्स। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।